वेलकम बैक। पिछले वीडियो में आपने देखा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में। दिस इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेम वीडियो, सो डोंट मिस दैट। इफ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो, वॉच दैट एंड देन कम टू दिस वीडियो। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लुक एट द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कैसे उसको कैलकुलेट करें, क्या लॉजिक है, क्या फॉर्मूला है, और कैसे उसमें कुछ टैक्स बेनिफिट्स हम ले सकते हैं। ओके, आर यू एक्साइटेड टू नो मोर अबाउट दिस? तो लेट्स जंप इनटू द माइंड मैप। पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक देखा था, शॉर्ट टर्म तक। शॉर्ट टर्म और इंट्रो देखना है तो डेफिनेटली आप पिछला वीडियो देखिए। आई एम डायरेक्टली जंपिंग इनटू द लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू आइडेंटिफाई कि ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। तो सिंपल, इफ यू आर सेलिंग द प्रॉपर्टी, मतलब आपने 2 साल के बाद वो प्रॉपर्टी बेची है, मतलब आपने खरीदी मान लीजिए 2010 में और बेच रहे हो अभी 2024, मतलब more than 14 years. So more than 2 years, that's why this will be considered as a long term capital gain. ठीक है, वेरी सिंपल। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अनलाइक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये एक कॉन्सेप्ट आता है। मीनिंग, देखिए, आपके पिताजी ने प्रॉपर्टी ली होगी 2010 में और अभी 2024 में आप उसे सेल कर रहे हो। ठीक है, तो डेफिनेटली इन 14 सालों में इन्फ्लेशन बढ़ा होगा, महंगाई बढ़ी होगी। ठीक है, तो जब उन्होंने रेट उस रेट में लिया था और अभी वो जो जिस रेट में बेच रहे हैं, उसके बीच जो कुछ डिफरेंस आएगा वो कैपिटल गेन बनेगा। बट आपको उसके साथ महंगाई भी जोड़नी पड़ेगी ताकि आपको ज्यादा उसमें टैक्स देने की जरूरत ना पड़े। इसको कहते हैं इन्फ्लेशन या इंडेक्सेशन कैपिटल गेन्स की भाषा में। तो इसका फॉर्मूला क्या है, आपको क्लैरिटी आएगी, मैं बताता हूं। देखिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब जब आपने प्रॉपर्टी बाय की थी वो कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब आपने प्रॉपर्टी 2010 में, मैं एग्जांपल पे बताऊंगा आपको डिटेल में। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ सेल ऑफ प्रॉपर्टी। जिस प्रॉपर्टी ईयर में आपने सेल किया 2024 में, उसका इंडेक्सेशन का एक इंडेक्स का टेबल दिया जाता है इनकम टैक्स की ओर से। वहां से आपको तुरंत पता चल जाएगा कि 2024 का इंडेक्सेशन कॉस्ट क्या है। उसको आप डिवाइड करोगे कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन, मतलब उसी टेबल में 2010 का आप इंडेक्स लोगे और उससे डिवाइड करोगे। इससे आपको इंडेक्सेशन कॉस्ट का पता चल जाएगा। वेरी सिंपल, ये एग्जांपल से आपको क्लैरिटी आ जाएगी। 2003 में एक्विजिशन किया है 10 लाख में, आपने एक फ्लैट लिया था 2003 में 10 लाख में, 2023 में सेल कर दिया 1 करोड़ का। तो आपको लगेगा कि मोटा मोटा एलटीसीजी जो बना, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये तो 90 लाख बन गया। 10 लाख में लिया, 1 करोड़ में बेच दिया। बट ये 90 लाख आपको नहीं आएगा, इससे कम आना चाहिए। क्यों? क्योंकि महंगाई भी तो बढ़ी है उस दौरान। पिछले 10 या 20 सालों में जो चीजें, मान लीजिए आटा, दाल, तेल, सोना, हर किसी की कीमतें बढ़ी है, तो आपके फ्लैट की कीमत भी बढ़ी होगी। तो वो इफेक्ट हटाने के लिए, आपका कैपिटल गेन्स का टैक्स का बोझ हटाने के लिए इंडेक्सेशन की खोज हुई। तो इंडेक्सेशन जो फॉर्मूला ऊपर बताया गया था वो अगर अप्लाई करते हैं आप, तो आफ्टर इंडेक्सेशन जो प्रॉपर्टी आपने 10 लाख में ली थी उसकी एक्चुअल वैल्यू बनेगी 31 लाख से भी ज्यादा। मतलब अभी आप 1 करोड़ से 10 लाख सब्सट्रैक्ट नहीं करेंगे, 31 लाख सब्सट्रैक्ट करेंगे। क्लियर? दिस इज इंडेक्सेशन, दैट्स व्हाई इट इज बेटर टू बी पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर आप 2 साल के करीब पहुंच रहे हो तो 2 साल क्रॉस करो, उसके बाद बेचो ताकि आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिले। हेंस द एलटीसीजी इज 68 लाख एंड नॉट 90 लाख। कितना फर्क पड़ा है देखिए, मोर देन 22 लाख का फर्क पड़ा है। 22 लाख पे जो टैक्स आपको लगेगा वो बच गया है आपका। तो ये नेचुरली होता है, इसमें कोई खास बात नहीं है। मतलब इसमें कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। ये तो नॉर्मल इनकम टैक्स नहीं दिया है, बट काफी लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। सीएज या टैक्स कंसल्टेंट आपको इसमें गाइड कर पाएंगे। तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको मिलता है ओनली इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, मतलब 2 साल के बाद अगर प्रॉपर्टी आप सेल करते हो तब। नाउ वी आर जंपिंग इनटू द कैलकुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स।
मैं जानता हूं आपको सीए टैक्स कंसल्टेंट नहीं बनना है, बट एक नॉर्मल रियल इस्टेट इन्वेस्टर भी हो तब भी आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ताकि आप आपके सीए के साथ जब डिस्कस कर रहे हो या आप एक्चुअली डील कर रहे हो आपकी प्रॉपर्टी सेल करने में, तो आप सामने वाले पार्टी को समझा सकते हो कि भाई मेरे को कैपिटल गेन लग रहा है, वो तेरे जेब में भी नहीं आएगा, मेरे जेब में भी नहीं आएगा, वो तो गवर्नमेंट के पास जा रहा है। सो हम डील उसी तरह से स्ट्रक्चर करते हैं, उसी तरह से निगोशिएट करते हैं। तो इसके लिए भी ये कैलकुलेशन काम में आएगा। सो लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। बिफोर गोइंग अहेड, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल, सो दैट ये वीडियो और ऐसे सभी वीडियोस, ये मेरा मिशन काफी लोगों तक पहुंचे। सो आई रिक्वेस्ट यू टू हिट द लाइक बटन राइट नाउ। थैंक यू। कैलकुलेशन क्या है? देखिए, हम अभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो आपका जो प्रॉपर्टी सेल हुआ जिस प्राइस में, वो प्राइस यहाँ पे लिखे, ठीक है? उसमें से आप माइनस कर सकते हैं। ये चीज हमने पिछले वीडियो में भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में भी की थी। उसमें से आप माइनस कर सकते हो एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सेल्स और ट्रांसफर। इसमें क्या आता है? ब्रोकर कमीशन एंड ट्रांसफर चार्जेस। इस कीमत से आप जो आपने मान लीजिए प्रॉपर्टी 1 करोड़ में आपने बेच दिया अभी इसी साल 2023 में, मान लीजिए, तो उससे आप ये माइनस कर लेंगे ब्रोकर कमीशन जो दिया होगा। उससे आप और माइनस करोगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग प्रॉपर्टी। पिछले वीडियो में शॉर्ट टर्म के केस में इंडेक्स ये वर्ड वहां पे नहीं था, इंडेक्सेशन हमने अलग से अभी समझा है। तो इन्फ्लेशन का इफेक्ट लाने के लिए हमने इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग प्रॉपर्टी लिए, मतलब जो कोई कॉस्ट है, अमाउंट गिवन टू डेवलपर, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, लॉयर, जीएसटी, बैंक चार्जेस, ये हम इसमें से हटा देंगे, क्योंकि ये आपसे जेब से निकल गया है तो उस पर आपको इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हम उसको घटाते जा रहे हैं ताकि हमको कम से कम कैपिटल गेन्स टैक्स एप्लीकेबल हो। इससे भी हम माइनस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, मतलब आपने रिनोवेशन किया है, फर्नीचर बनाया है, कुछ डेवलपमेंट किया है उस प्रॉपर्टी में, चाहे वो शॉप हो, ऑफिस हो, या आपका घर हो जो आप बेच रहे हो अभी, तो वो भी आप माइनस कर सकते हो। ये सब माइनस करने के बाद आपका ग्रॉस एलटीसीजी आया, ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो ये आपका ग्रॉस एलटीसीजी आया टोटल सेल्स में से ये सब हटाने के बाद। अभी यहां पे आप और एक माइनस कर सकते हो जो शॉर्ट टर्म में पॉसिबल नहीं है। व्हाट इज दिस? एग्जेम्पशंस अंडर सेक्शन 54। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे एक अलग से वीडियो आएगा, मैं इस पे अभी अभी ज्यादा बात नहीं कर सकता हूँ, ये वीडियो और लंबा हो जाएगा। सो कुछ एग्जेम्पशंस इनकम टैक्स ने दिए हैं कि कुछ कुछ केसेस में आप ये जो ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है, मान लीजिए कुछ केस में ये 30 लाख, 25 लाख, 50 लाख भी आ सकता है, इससे भी कुछ अमाउंट आप घटा सकते हो ताकि आपको उस पर टैक्स कम लगे। इसको एग्जेम्पशंस कहा जाता है। कैपिटल गेन्स के केस में 54 की सीरीज है, 54E, 54F, 54C, ऐसे करके सीरीज ऑफ एग्जेम्पशंस है अलग अलग केसेस के लिए। वो आप हटा के आपको नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स मिलेगा। क्लियर? तो ये जो नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन गेन टैक्स है, ये आपका फाइनल आउटपुट है जो जिसके ऊपर आप रेट ऑफ टैक्स लगाएंगे। तो ये फाइनल रेट जो है फॉर नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, आई रिपीट, फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, जो इस फॉर्मूले के बाद हमने निकाला है, उस पर 20% टैक्स एप्लीकेबल है स्ट्रेट अवे, 20% प्लस एजुकेशनल सेस जो कुछ लगता होगा। सो ये 20% टैक्स आपको लगता है, बट हालांकि वो जो टोटल सेल ऑफ आपने 1 करोड़ में प्रॉपर्टी बेचा है, बट शायद ये इससे माइनस करते 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 वो 50 लाख या 60 लाख भी आ सकती है अमाउंट, तो उस 50 या 60 लाख पे आपको 20% टैक्स पे करना होगा। क्लियर? मैंने ये बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ वी आर गोइंग टू द इम्पैक्ट एंड सॉल्यूशन। देखिए, इसमें इम्पैक्ट क्या है? इम्पैक्ट, आपको बहुत बड़ा अमाउंट टैक्स पे पर करना पड़ेगा। इसके लिए आपको एग्जेम्पशन समझने होंगे। एग्जेम्पशंस मैंने ऊपर बताया अंडर सेक्शन 54। तो इस पे एक अलग से वीडियो आएगा, हम उसमें पूरी डिटेल में जानकारी लेंगे कि कितने कितने एग्जेम्पशंस है, कैसे उससे बच सकते हैं, एंड सो ऑन। आप इस चीज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आप डिटेल में उसको पढ़े, ये एक्चुअल कैलकुलेशन। मैं चाहता हूं कि आप सब इतने होशियार बने
रियल इस्टेट के हर एक एस्पेक्ट में, कि आप जब भी अपने दोस्त रिश्तेदार के साथ या अपने पार्टनर के साथ चर्चा करें, या आप मेरे कम्युनिटी का हिस्सा हो तो अपने कम्युनिटी में बात करें, तो आप एक ही पेज पे हो. वी शुड बी ऑन अ सेम पेज while अंडरस्टैंडिंग द डील, while गेटिंग द डील, while ग्रैबिंग द ग्रुप डील सिंडिकेशन रूट से. तो इसलिए मैं आप सबको एजुकेट करा रहा हूं कि हम सब लोग मिलके इन चीजों को समझते हैं कि किस तरह से कैलकुलेट करें. इसके लिए हमको सीए या टैक्स कंसल्टेंट ही होने की जरूरत नहीं है. हालांकि आई एम वर्किंग एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर अ कंसल्टिंग फर्म फ्रॉम लास्ट 12-15 years. फाइनेंस, टैक्स, इन्वेस्टमेंट, रियल इस्टेट में मैं कंसल्टिंग करता हूँ. आई एम परस्यूइंग माई PhD ऑल्सो. आई हैव रिटन कपल ऑफ रिसर्च पेपर ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो आई नो दिस टॉपिक वेरी वेल. बट ये सिंप्लीफाइड मैनर में मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं ताकि आप समझे इस चीज को. एंड फाइनली, कॉल टू एक्शन, मैं चाहता हूं कि आप 3 चीजों पे काम करें. पहला, मेरा ई बुक डाउनलोड करें इसी विषय पे, इसका लिंक मैं साथ में दे रहा हूं. दूसरा, ये कैपिटल गेन्स टैक्स का यूट्यूब सीरीज आप पूरी तरह से पढ़े, पूरे वीडियोस आप देखें ताकि आपको बहुत सारा क्लैरिटी आए. जो जो वीडियो आप रिलेटेड लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, जो कैपिटल गेन्स इनकम टैक्स के बारे में जानना चाहते हैं, प्रॉपर्टी सेलिंग में है, आप उन तक पहुंचाए. और तीसरी चीज, यू कैन बुक 1-to-1 मीटिंग विथ मी इफ यू वांट. तो इन तीनों चीजों का लिंक मैं साथ में दे रहा हूं इसी डिस्क्रिप्शन में. तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोगों तक ये वैल्यू पहुंचे. इस पूरे मेरे मिशन में, मिशन रियल फ्रीडम में, मैं चाहता हूं कि फाइनेंशियल फ्रीडम आप अचीव करें थ्रू रियल इस्टेट इन्वेस्टिंग. और रियल इस्टेट इन्वेस्टिंग में कैपिटल गेन को समझना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है. दैट्स व्हाई दिस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का ये वीडियो आप तक एक वैल्यू जरूर पहुंचाएगा. आई एम वेरी श्योर. इफ यू हैवंट हिट द लाइक बटन, डू इट नाउ. आप लाइक करेंगे तो ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा. ये हमारी मेहनत काफी लोगों तक पहुंचेगी. So that's all for today. Take care. Bye bye.